हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ABCD and PQRS are rectangle and Q is the midpoint of AC. Prove that the first part DP equal to PC and second part है PR equal to half of the AC. So first of all हम देखते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट को. तो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? वो ये होता है कि कोई एक ट्राइंगल है हमारा ABC और AB का मिड पॉइंट जो है वो हमारा है D. AB का मिड पॉइंट कौन है? D. अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको मान लो मैंने यहाँ पर ये कट कर रहा है AC को F पे. तो मैंने D से, हमें ये F का कुछ पता नहीं कि मिड पॉइंट है या नहीं है, हमें सिर्फ बोला कि D हमारा मिड पॉइंट है और हमने एक लाइन ड्रॉ करी कि DF पैरेलल टू कैसी करी? BC पैरेलल करी. हमने DF को BC के पैरेलल ड्रॉ करी. तो जब ये BC के पैरेलल ड्रॉ करी तो D हमारा मिड पॉइंट था, तो कंफर्म है कि F भी कहाँ होगा? हमारा मिड पॉइंट. सो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. एंड नॉर्मली मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती? नॉर्मली मिड पॉइंट थ्योरम ये होती, कभी ये दो मिड पॉइंट होते तो ये वाली लाइन DF पैरेलल होती BC के. अब हमें पैरेलल पहले ही पता है कि ये पैरेलल है और ये बता दिया कि एक तो मिड पॉइंट है, तो कंफर्म है कि पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तभी ये पैरेलल होगी. और मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं होता तो फिर ये पैरेलल नहीं हो सकती थी. तो हमें दो कंडीशन है, या तो दोनों के मिड पॉइंट और दोनों के मिड पॉइंट हो तो हम बोल सकते हैं ये पैरेलल है. यहाँ में यूं बोल दे कि ये पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो कंफर्म है कि अगले वाला भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं हमें क्या गिवन है. हमें बोला है, चलो पहले एक बार इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं ताकि हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना आए. तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सॉरी, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये कि हमारा रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसका नाम है ABCD. ये A, ये B, ये C एंड ये D. और एक हमें डायगोनल्स गिवन है AC. और हमें बोला PQRS भी हमारा क्या? PQRC. ये PQ और ये R, ये PQ एंड RC. ये भी हमारा क्या है? रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल इसका मतलब ये 90 है, ये भी 90 है. ठीक है, तो ये भी 90 है और हमारे ये सब 90s है, तो ये भी हमारा 90 है. ठीक है, अब मैं दो लाइन को देखता हूँ, ये DA वाली लाइन और PQ वाली लाइन. तो हमारे ये एंगल्स हमने देखे, इसको एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नाम दिया. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. जब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस भी क्या होती है? पैरेलल. तो हम बोल सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल किसके हैं? AD के. सो PQ पैरेलल टू AD हो गया. एंड सिमिलरली मैं इसको 3 नाम देता हूँ, इसको 4 नाम दे देता हूँ. तो जो हमारा एंगल 3 है वो भी हमारा क्या? एंगल 4 है. और वो भी कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग एंगल से आया. कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल दिख रहे हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कि दो लाइन के ऑल्टरनेट के एक तरफ के ऊपर ऊपर वाले एंगल या नीचे नीचे वाले एंगल, ये हमारे कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. तो देखो ये हमारी दो लाइन है QR एंड AB, इनके एक ही तरफ के ये ऊपर ऊपर वाले दो एंगल्स हमें क्या है? इक्वल. क्यों इक्वल? क्योंकि हमें 90 डिग्री ऑलरेडी ये गिवन है, 90 दोनों 90 है, मतलब ये इक्वल ही है. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. तो इससे हम क्या बोलेंगे? जो हमारा QR है वो किसके पैरेलल हो गया? हमारा AB के पैरेलल हो गया. तो हमें ये पता चल गया. एंड हमें अब गिवन क्या? हमें एक पॉइंट गिवन था कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC. तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो Q है ना वो मिड पॉइंट है किसका? AC का. और ये जो PQ है वो पैरेलल भी किसके? AD के. तो बाय मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ अ CD. तो हम यहाँ लिखते हैं कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC and PQ parallel to AD. So P is also midpoint of side CD.
तो हमें क्यू पी भी क्या मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। और अब हम बात करते हैं इधर सेम, तो ये हमारा क्यू मिड पॉइंट है, तो आर भी हमारा क्या में हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो सिमिलरली आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या हो जाएगा, सी आर। तो आर हमारा मिड पॉइंट हो गया सी आर के। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि पी डी इक्वल टू पी सी। तो देखो पी डी कहाँ है, ये रहा पी डी, ये किसके इक्वल आ जाए, हमें पी सी के इक्वल आ जाए। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा पी वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो पी डी इक्वल टू क्या आ गया, पी सी आ गया। यहाँ पे देखो कि हमने क्या लिखा, पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ द सी डी, तो क्या हो जाएगा, तो पी डी इक्वल टू क्या आ गया, पी सी, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, पी डी और पी सी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट बोला क्या कि पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द एसी। अब पी आर कहाँ है भाई, ये रहा हमारा पी आर, ये किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ द एसी के हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं पी आर को हमारे डायंगल में, हमारा डायग्राम ये रहा। तो ये हो गया हमारा पी आर, और हमें क्या करना है, इसको हाफ ऑफ द एसी के प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया एक डायगोनल। तो अभी हमने देखा कि जो P वाला था वो मिड पॉइंट था CD का, एंड R जो था वो मिड पॉइंट था किसके, BC का। तो ये दोनों मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, PR पैरेलल टू क्या आ जाएगा, BD। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिल गया, PR पैरेलल टू BD एंड PR इक्वल टू हाफ ऑफ द BD। हमें मिल गया PR किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ द BD के। एंड रेक्टेंगल्स में हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो हमारा जो BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा AC के इक्वल हो गया। यानी BD वाली साइड किसके इक्वल हो गई, AC के। क्यों हो गई, क्योंकि हमारा BD और AC हमारे डायगोनल्स है, तो वो हमारे इक्वल हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ BD को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, AC से। सो PR इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ द AC। तो PR इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ऑफ द AC। और हमें यही प्रूव करना था, PR इक्वल टू हाफ ऑफ द AC। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।